Hello everyone, welcome back to our YouTube channel O2 and Digital Education. This is Amarpal Malik, your मैथ्स टीचर. बच्चों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 5th, क्लास 10th. आज बच्चों हम जानेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है और कैसे पहचानेंगे हम कि हमारी जो गिवन सीरीज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है या नहीं है. चलिए बच्चे, बिना देरी करते हुए देखते हैं बच्चों हम अपने टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. बच्चों यहां पर हमारा क्या है, सबसे पहले क्या है डेफिनेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जान लीजिए बच्चों, जिसको हम शॉर्ट में एपी के नाम से भी जानते हैं. अब बेटा इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं. एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट. अब बेटा इस डेफिनेशन में जान लीजिएगा, जो सीक्वेंस होता है वो बेटा क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है ऑफ नंबर्स. तो बेटा ये नंबर्स का क्या होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसकी बेटा कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है. कांस्टेंट मींस सेम रहता है. देखो बच्चों, अब क्लियर करेंगे इसको एक एग्जांपल लेकर. एग्जांपल ले लिया बेटा मैंने 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट. ये बच्चों मैंने क्या ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया. अब इसमें क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम इसको देखो. सबसे पहले बेटा जो हमारी ये जो नंबर्स हैं ये टर्म्स होती हैं. क्या होती है, टर्म्स ऑफ एन एपी. तो बेटा जो पहले वाला नंबर है ये क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ए से या A1 से. और जो सेकंड वाली जो नंबर है इसको बेटा, ये सेकंड वाली टर्म्स जो है इसको A2 से, और थर्ड वाली टर्म्स को किससे शो करेंगे, A3 से, और फोर्थ A4. बड़ा ही सिंपल है जी. ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, अब इसमें बेटा हम चेक करते हैं कि एपी है या नहीं है. एपी के लिए क्या निकालते हैं हम, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं. अब देखो बच्चों, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कैसे निकालेंगे. देखो ये बेटा फर्स्ट टू टर्म्स, कंसेक्यूटिव मींस क्या होता है बेटा, पास पास वाली टर्म्स, लगातार आने वाली टर्म्स. अब बेटा ये जो लास्ट टर्म होती है इसमें से जस्ट प्रीवियस टर्म्स को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं. 10 से 5 सबट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा बच्चों हमको, 5. क्या मिला, 5, जो क्या हो जाएगा, जिसको हम ले लेते हैं बेटा D1. ये हमारा जो ना फर्स्ट टू टर्म्स का जो डिफरेंस है इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, अभी D1 से. अब देखो बच्चों, अब बेटा जो ये टू टर्म्स, नेक्स्ट टू टर्म्स जो है A3, A2, इनके जो 20 का जो डिफरेंस है कितना बेटा, 15 - 10 कितना आएगा, 5, जिसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा हम अपने D2 से. अब बेटा देखो, अब क्या है, नेक्स्ट जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के कौन कौन सी है, टर्म्स 3 एंड टर्म्स 4th. अब बेटा थर्ड और फोर्थ टर्म्स का जो डिफरेंस है कितना है, 20 - 15 कितना आएगा, 5, जिसको बेटा रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम D3 से. अब देखो बच्चों, यहां पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, वी कैन ऑब्जर्व दैट D1 एंड D2 एंड D3 आर इक्वल. अब ये बेटा जब इक्वल होती है ना तब हम बोलते हैं कि ये बेटा क्या है, हमारी एपी है. बच्चों एपी जो होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है, इसका हिंदी में नेम होता है समांतर श्रेणी. श्रेणी बोले तो सीरीज. ये एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें समान अंतर होता है, जिसमें इक्वल डिफरेंस होता है. अब देखो बेटा इसमें इक्वल डिफरेंस है तो इसको बेटा क्या करते हैं, ये D1, D2, D3 ये इक्वल होते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सिंगल D से. किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल D से, जिसका नेम होता है कॉमन डिफरेंस. क्या होता है जी, कॉमन डिफरेंस. अब आप बच्चों जान ही चुके होंगे कि इसको बेटा कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा सभी जो डिफरेंसेस की जो वैल्यू है D1, D2, D3 सभी की सेम होती है. ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया. अब बेटा कॉमन डिफरेंस का जो जनरल फॉर्मूला है ना वो हम बना लेते हैं बेटा. D = आता है हमारा A2 - A1. लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म बेटा कोई सी भी टर्म से चेक कर लेते हैं, लेकिन जनरली बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको बेटा A2 - A1, जब हमको सेकेंड टर्म गिवन हो और फर्स्ट टर्म गिवन हो तो A2 से हम A1 को सबट्रैक्ट करके बेटा D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. यहां तक बच्चों क्लियर हुआ, पता चला आपको कि एपी क्या होती है. एपी क्या होती है, जिसकी बेटा कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है. ठीक है बच्चों, अब बेटा अब देखते हैं बेटा हम
ये जो बेटा हमारा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, इसको थोड़ा सा देखते हैं बच्चों। देखो अब बच्चों A1 जो होता है, A1 अगर हम देखें बेटा जर्नल फॉर्म, तो इसकी जो जर्नल फॉर्म होती है, जैसे हमारी जो सीरीज थी क्या थी बेटा, हमारे पास 5, 15, 20, 25 डॉट डॉट डॉट। अब बेटा A1 की जो वैल्यू होती है वो होती है A+0D। क्या होती है? A+0D। A2 की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी A+0 के बाद क्या आएगा बेटा 1D। और A3 क्या होगा A+2D। और A4 क्या होगा बच्चों A+3D। ठीक है बेटा। इसी प्रकार से बच्चों हमको कोई सी भी टर्म्स चाहिए, हमको किसी एपी सीरीज की जो भी टर्म्स निकालनी है, हमको बेटा 50 टर्म चाहिए। तो 50 टर्म क्या होगी बेटा A50 होगी। और A50 क्या होगा, आपने देख लिया कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा, जो भी हम टर्म्स निकालते हैं उसमें क्या है 1 लेस होके D में मल्टीप्लाई होती है। अब 1 से बेटा 1 को लेस किया, क्या मिला 0। अब यहाँ 2 है तो बेटा 1, 3 है तो क्या है 2, 4 है तो क्या मिला हमको 3, और 50 है तो क्या मिलेगा 49D। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे बेटा A+49D। समझे बेटा कि नहीं समझे? अब बेटा A50 इसकी बेटा देखो हमको बेटा यहाँ पे क्या फोर्थ टर्म दे रहे A1, A2, A3, A4। हमको नहीं पता कि 50 नंबर की जो टर्म है वो क्या होने वाली है। अब बेटा अगर इससे हम निकालेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि सबसे पहले हमको A और D की वैल्यू फाइंड आउट करने लेनी है। A और D की वैल्यू क्या कर लेनी है फाइंड आउट। अब देखो बच्चों A क्या है बेटा हमारे पास में, A क्या है हमारे पास में 5, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। और D क्या है हमारे पास में, D का फॉर्मूला भी बताया था A2 माइनस A1। क्या होगा बच्चों A2 माइनस A1। अब बेटा यहां पे क्या किया, यहां पे थोड़ा मैंने ये एग्जाम्पल्स जो है ये एपी में नहीं है तो ये रॉन्ग लिख लिया था। ये आएगा बेटा 5, 10, 15। हाँ अब बेटा जो सेकंड टर्म्स जो है क्या है बेटा 10 माइनस का 5, तो क्या मिलेगा बेटा मुझे D की वैल्यू क्या मिलेगी 5 और A की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 5। ठीक है। अब बच्चों अब हमको A50 चाहिए, 50 टर्म चाहिए, तो A50 इक्वल टू क्या मिलेगा A+49D। अब बेटा A की तो वैल्यू पुट कर लेता हूं मैं। A की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 प्लस 49 और D की वैल्यू कितनी है 5। अब बच्चों क्या करूंगा 5 प्लस 49 5 से मल्टीप्लाई, 5 9 से क्या आएगा 45, कैरी कितना किया 4, 5 4 जा 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या करें बेटा 5 को ऐड कर लेते हैं। 245 में अगर 5 को ऐड करूंगा तो यह आ जाएगा 250। क्या हो जाएगा बेटा 250। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से मिल गई हमको। अब बेटा ऐसे ही हमको नहीं पता कौन से वाली टर्म्स फाइंड आउट करनी है। अगर आपको nth टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है nth टर्म ऑफ एनी एपी, तो बेटा nth टर्म के लिए बेटा जब 50 होती है तो A50, जब हमको 4th टर्म चाहिए तो A4, 20 चाहिए तो A20 और nth चाहिए तो हम क्या लिखेंगे AN। क्या लिखेंगे बेटा AN। और इक्वल टू में क्या होता है बेटा जब A50 चाहिए थी तो A+49D, अगर हमको AN चाहिए तो A प्लस ये जो वैल्यू होती है इससे 1 लेस कर देते, तो N से -1 लेस करेंगे, N से 1 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा N-1 इंटू D। इस प्रकार से बेटा ये हमारा nth टर्म का हमें फॉर्मूला मिल जाता है जिसका वैल्यू क्या है AN इक्वल टू A+N-1 इंटू D। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आया। अब चलते हैं हम बेटा नेक्स्ट ऑप्शन। अब बेटा देखो नेक्स्ट पे बेटा समझिएगा कि अगर मैं कोई एग्जाम्पल लूं, जैसे बेटा हमारे पास में ये 3 है, ये मुझे नहीं दी सेकंड टर्म, और ये बेटा 9 है। अब बेटा यहां से क्या है कि हमसे पूछेगा कि गिवन टर्म्स आर इन एपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड टर्म। ठीक है बच्चों, सेकंड टर्म के लिए बेटा इसको हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता चल गया बेटा जो ये मैंने माना बेटा ये x लेट कर लिया, ये क्या है x है ना। अब मुझे क्या पता अगर ये AP में गिवन है
तो हमने अभी जाना था कि जब एपी में गिवन होते हैं तो बेटा कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो बेटा कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कॉमन वो सेम होगा। तो d1 इक्वल टू क्या होगा बेटा, d2। आप लिखोगे d1 इक्वल टू क्या होगा, d2। अब d1 की वैल्यू क्या है बेटा, a2 माइनस a1। a2 पे क्या है, x माइनस a1 क्या है 3, x माइनस 3। ठीक है बच्चों, अब इक्वल टू होगा बेटा d2। तो d2 क्या है बेटा, 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स। अब बेटा क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स है उनको एक साइड और जो नॉन वेरिएबल्स है उनको दूसरी साइड पुट कर लेंगे। अब देखो बच्चों, ये x माइनस एक्स को इधर लेके आया मैं प्लस एक्स, और 9 ये माइनस 3 को जब उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 9 3 क्या हो जाएगा 12, एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू बेटा 2 का मल्टीप्लाई है तो इधर आके 12 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 से 12 कट जाएगा 6 टाइम। तो x की वैल्यू क्या मिली बेटा, हमको 6 मिली। क्या मिली बेटा, x की 6। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? आप इस तरीके से निकाल सकते हो, या आप इसको बेटा यहां से आप एक बात सीख लीजिए कि जब बेटा ये हमारी 3 टर्म्स ए बी सी ये नोट कर लीजिए, ये अगर बेटा एपी में है तो बेटा ये जो बी की वैल्यू जो होती है, बी की वैल्यू होती है ए प्लस सी बाई 2, ए प्लस सी बाई 2। इससे भी निकाल सकते थे बच्चों। देखो बी इक्वल टू ए की वैल्यू क्या थी 3 प्लस सी की वैल्यू क्या थी 9 अपॉन 2, तो 9 बी इक्वल टू क्या है 9 3 12 अपॉन 2, तो 12 से बेटा 2 से 12 कितना कट जाएगा 6 टाइम, तो बी की वैल्यू कितनी आई 6। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बेटा हमने इसको भी फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं बेटा हम सम वाले फॉर्मूलाज की तरफ। अब बेटा इसका जब सीरीज का किसी का हमको सम निकालना पड़े तो बेटा उसके लिए क्या फॉर्मूले होते हैं, एस एन इक्वल टू होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एंड एक दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा और एस एन इक्वल टू होता है n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। अब बेटा इन फॉर्मूलाज को दोनों तरीके से अप्लाई करते हैं। अगर हमको बेटा लास्ट टर्म गिवन हो, हाँ बच्चों ये दोनों कंडीशंस बेटा अब हमने देख ली। अच्छा हाँ बेटा, इसमें क्या था 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में क्या था, n बाई 2 से मल्टीप्लाई होती है बेटा। ये एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। हाँ बेटा, ये एस एन इक्वल टू था n बाई 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, इसको दोनों तरीके से बेटा इसको बोथ कंडीशंस में अप्लाई कर लेते हैं। जब अगर बेटा हमको फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन हो तो इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, और जिसमें बेटा हमको लास्ट टर्म गिवन नहीं हो तो बेटा इस वाले को करेंगे। जैसे बेटा एग्जाम्पल पे मैंने बेटा एक सीरीज ले ली, मैंने ले लिया 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। इसमें बेटा अगर मुझे nth एन पे बेटा कोई वैल्यू हो सकती है, वो सम क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। आपको पूछ रहा है बेटा 10th डिजिट तक का सम निकालना है, तो एन की वैल्यू क्या है 10 अगर हो तो बेटा एस एन क्या निकालेंगे, एस एन निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकाल लेना, ए और डी। तो ए की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे 2, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा बेटा 2। अब बेटा एस एन की वैल्यू जो फॉर्मूला जो होगा क्या होगा n बाई 2, तो n कितना है 10 बाई 2, 2a, a की वैल्यू बेटा क्या है a प्लस n माइनस 1, तो n क्या है बेटा 10 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है बच्चों 2। अब देखो जी 2 5 जा कितना है 10, अब बेटा 2a, a की वैल्यू कितनी थी बच्चों 2, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास है 4, प्लस 10 में से 1 माइनस किया तो कितना आएगा 9, और 9 में 2 की मल्टीप्लाई करिए तो बेटा कितना है 9 2 जा 18। अब देखो बेटा 5 मल्टीप्लाई 18 और 4 कितना होता है 22, 22 में बेटा 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 110। ठीक है, इस प्रकार से बेटा हमारा इस तरीके से आंसर निकल जाएगा। और बेटा कहीं पे हमको अगर दे रखा है बेटा, जैसे मुझे ये 4th टर्म का सम निकालना है, सिर्फ 4th टर्म का, तो मुझे पता है कि फर्स्ट टर्म मेरी 2 है और लास्ट टर्म मेरी कितनी है बेटा 8 है। तो इस कंडीशन में अगर बेटा हम एस एन का ये इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। जब हम बेटा सम निकालेंगे एस एन बोले तो सम ऑफ 4 टर्म्स, तो बेटा एस एन की प्लेस में बेटा 4 पुट कर लेंगे। अभी हो जाएगा बेटा 4 बाई 2 ए प्लस एल, ए क्या है बेटा हमारे पास है 2 प्लस एल क्या है बेटा 8।
अब यहाँ पे देखो बेटा 2 से 4 2 टाइम्स, 8 और 2 क्या हो जाएगा बेटा 10, और 10 2 कितना आ जाएगा 20। इस प्रकार से बेटा हमारे जो सम ऑफ 4 टर्म्स कितना आ जाएगा 20। इस तरीके से बेटा हम इन फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं और सारे पॉइंट्स आपको चैप्टर 5 के बता दिए गए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेटा वीडियो देखने के लिए थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू।